So, hi traders, welcome back to the weekly analysis video. इस वीक का अगर मैं जर्नल भी आपको बताऊं, क्योंकि आपको बताया मैंने सिर्फ उस दिन फेड वाले दिन थर्सडे को नहीं, वेनसडे को दिन था ना ये वाला जो बाइंग आई थी। यस, वेनसडे को। एंड देन मैंने एक ही ट्रेड लिया था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। एक दो एसएल गए थे गोल्ड में, 5-5 10-10 डॉलर के। तो एक्टिवली ट्रेड नहीं करा प्रीवियस वीक, तो कुछ खास जर्नल करने के लिए नहीं है। बट एक ओवरव्यू में आपको बताऊँ तो अपन ने क्या डिस्कस करा था कि वीकली एनालिसिस वीडियो में, कि मेरा ऐसा था कि 50% से यहाँ से बाइंग आ सकती है, जो सपोर्ट बना था ना इससे। बट एक चीज़ और थी कि ये जो सेलिंग लेग आई थी, इसका कोई एक मेजर पुल बैक नहीं आया था। अगर आप देखो ना, यहाँ पे एक स्लिप हुआ था, तो जस्ट एक गैप अप करके इसने पुल बैक बनाया, देन यहाँ से स्लिप करता गया। क्योंकि डेली पे अब अगर गोल्ड अभी बहुत साइडवेज है, तो ऑलमोस्ट एवरी लिक्विडिटी पे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप देखो ना, यहाँ पे देखो कितना साइडवेज है। तो अपने को देखना है कि अगली वीक, ये जो अभी कमिंग वीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है एन एफ पी है फ्राइडे को। एंड एक आईएसएम करके है, वो शायद मंडे में न्यूज़, आईएसएम या पीएमआई जो भी है, मतलब नॉर्मल न्यूज़ है मंडे को। एंड देन फ्राइडे को एनएफपी है। तो फ्राइडे को एनएफपी है, तो मैं थोड़ा आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था, तो एनएफपी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी, मतलब पॉजिटिव, मतलब डॉलर के लिए, एंड नेगेटिव होगी गोल्ड के लिए। तो अगर हमने कल फ्राइडे का मैंने आपको एक लेवल बताया था, या तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये जो था यहाँ पे मैंने ये बताया था आपको, यहाँ कहीं से अगर रिएक्शन मिलता है अपने को, कहाँ, ये कहीं से बताया था ना मैंने, आई थिंक सो, यहाँ कहीं से मैंने रिएक्शन बताया था आपको कि मैं यहाँ कहीं से बाइंग में इंटरेस्टेड रहूँगा, बट रिएक्शन नहीं आया। एंड देन मैं सेकंड लेवल बोला था, ये वाला लेवल मैंने क्यों बताया था आपको, क्योंकि अगर आप डेली पे चलोगे ना, तो डेली पे प्राइस ने क्या किया, जो फ्राइडे कैंडल ओपन करते साथ ही थोड़ी करी है, मैं बताता हूँ, ये ऊपर इसने कोई लिक्विडिटी आउट नहीं करी, ओपन करते साथ ही ये इनसाइड कैंडल में था पूरे टाइम। एंड देन इसने जस्ट एक लो निकाला, एंड देन इस पर रिएक्शन ठीक ठाक दिया, मतलब मैं दिखाऊंगा, मेरे को यहाँ पे स्टॉप आउट किया था ऑलमोस्ट। मैं बताता हूँ मैंने कैसे ट्रेड लिया था यहाँ पे। मैंने 1 मिनट के यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट पे लिया था ऐसे एंट्री, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई थी ना, मैंने ऐसे कुछ लिया था ट्रेड। एसएल मेरा यहाँ का था, एंड मेरा टारगेट था 200 पिप का था मेरा, बस एटलीस्ट यहाँ कहीं के हाइस तक का था मेरा। तो ऑलमोस्ट वो कितना, आधा घंटा, हार्डली 1 घंटे में मेरा टारगेट हिट हो जाता। बट 7:30 वाली कैंडल ने मेरे को फिर से निकालना, एंड देन एक टारगेट दे दिया फिर से। इसमें मेरी गलती ये थी, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक 5 मिनट का आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, मैंने इस कैंडल में एंट्री कर दी। यहाँ पे 25 वाली कैंडल मेरे को वेट करना चाहिए था, ये वाली एक अगर कैंडल नीचे निकालने वाली आती, या तो इसके हाई के ऊपर जब कैंडल क्लोज हुई, तो मेरे को एंट्री करनी चाहिए थी। ये मैंने ऐड किया अपने और 1 मिनट वाले पे, एंट्री कंफर्मेशन पे, कि मेरे को चेक करना है कि रिवर्सल पॉइंट पे कोई फेयर वैल्यू गैप पहले एक, क्योंकि एक बार फिल करेगा अगर कोई फेयर वैल्यू गैप, वो रिजेक्ट करेगी कैंडल, तो जब भी उसका हाई टूटेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा वहाँ से, शॉर्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको, डेली इनसाइड कैंडल बनी थी, तो अगर आप देखो यहाँ पे 330 देखना है, देखो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे प्राइस ओपन करता है। एंड देन लिटरली अगर आप देखो ना, यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे बनी हुई इन हाइस के ऊपर, और ऐसे वैसे लिक्विडिटी नहीं है, इसने ये हाई स्वीप करा था कल के प्रीवियस डे के यूएस सेशन की। तो ऑलमोस्ट कितने, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 घंटे की लिक्विडिटी पड़ी थी, एंड टाइम बेस्ड लिक्विडिटी पड़ी थी। तो प्राइस ने कुछ नहीं किया। अगर आप देखो ना, ये फॉल भी, ये बहुत ही चॉपी फॉल था, मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट करने का प्लान मेरा था, बट मैं सोचा कि क्योंकि फ्राइडे है तो चॉपी हो सकता है, तो एक यूएस सेशन में ट्रेड लेंगे। तो प्राइस ने फॉल करता गया, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया डाउन साइड के लिए। तो मेरे को मेजर कंसर्न तो ये लग रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, प्लस एन एफ पी है इस फ्राइडे, एंड वो नेगेटिव होगी गोल्ड के लिए, प्लस टॉप की लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, एंड रिएक्शन प्रीवियस डे लो पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। तो वट आई एम एक्सपेक्टिंग इसके मंडे ट्यूसडे के लिए सम सॉर्ट ऑफ बाइंग मोमेंटम, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ना, अगर मेरे को गलत भी होना है ना, अगर ठीक है ये बाइंग में नहीं जाएगा, ये हाई तक नहीं पहुंचेगा, तो एटलीस्ट इस सेलिंग लेग का पुल बैक तो बन ही जाएगा। तो एटलीस्ट अपने को यहाँ पे शॉर्ट करने को तो मिलेगा। बाकी अपना बाइंग का बायस तो है ही, अगर यहाँ फेल होता है तो देन यहाँ पे हम छोटे पुल बैक्स पे एक बाइंग उठाएंगे। बट जैसे मेरे को हाइज दिख रहे हैं, वी शुड बी गोइंग एटलीस्ट, आई थिंक सो वी विल रिविजिट दैम। हाँ, एक केस यही हो सकता है कि जैसे यहाँ पे देखो, सबको लग रहा था फेड में नेगेटिव न्यूज़ आएगी, बट वही यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, एंड मार्केट ने रिप करके इसको डाउन साइड कर दिया, मतलब सारी लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है गोल्ड। तो वो जाके इसने बाइंग में निकाल दी पूरी लिक्विडिटी। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एनएफपी अभी नेगेटिव आने वाली, तो प्राइस माइट पुश अप अभी के लिए। एंड अपने को देखना है कितनी फास्ट डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि फ्राइडे को है, ऑलमोस्ट 5 दिन का बीच में है। तो 5 दिन में अगर प्राइस, इसने फ्राइडे में ऐसा रिएक्शन दिया है, तो आई थिंक सो अगर ये अर्ली मूव करता है ना, अगर डेली भी 200-300 पे पैसे से करके, तो वी माइट आउट रीच दीज हाइज एज वेल।
एंड अपना जो 4221 का लेवल है वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मैं अगर अब यहाँ से भी आपको प्राइस दिखाऊँ, ऑलमोस्ट 170 पे है एंड 5 दिन में इसको मूव करना है। तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 300-350 पे भी अगर मूव करेगा या इम्पल्सिव मूव करके साइडवेज हो जाता है तो भी ये धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि एनएफपी है फ्राइडे में एंड वो नेगेटिव हो सकती है गोल्ड के लिए। तो उसके हिसाब से मंडे ट्यूसडे का प्राइस एक्शन की रहेगा। मेरा थोड़ा बाइंग का बायस है, क्योंकि देखो फेल तो सारे बायस हो ही रहे हैं, क्योंकि ऐसे मार्केट ही ऐसी अजीब सी है। तो बट क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन अच्छा है तो मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि एंड प्लस ये इनसाइड कैंडल बना रहा था। अगर इसको सेलिंग होना था ना, तो आपने बहुत बार देखा है प्राइस ऐसा ना वीक मार देता है अपसाइड के लिए। अगर यहाँ वीक मार देता ना तो ऐसे सेलिंग करके मैं पुल बैक पे शॉर्ट करने का इसको प्लान करता, देन अपना थोड़ा लोअर टारगेट होता। बट न्यूज़ के बेस पे ही काफ़ी रिएक्ट कर रहा है अभी। अगर आप देखो ना यहाँ पे सबको अनचेंज तो लग ही रहा था, बट ये बाइंग मोमेंटम नहीं लग रहा था। बट प्राइस मार्केट को पता था कि एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, तो हम पहले ही लोअर डाउन रखते हैं। तो अब अगर एनएफपी पॉजिटिव आएगी डॉलर के लिए, नेगेटिव आएगी गोल्ड के लिए, तो प्राइस माइट अर्ली पुश करेगा अपसाइड के लिए। एंड पहले 2 दिन में अगर इसने ये लिक्विडिटी टारगेट कर दी एंड रिएक्शन यहाँ पे कुछ नेगेटिव ज़्यादा नहीं बना, तो आप पुल बैक पे यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हो, क्योंकि फ्राइडे 5 दिन है तो प्राइस मूव करेगा अपसाइड। ये स्टेशनरी तो नहीं रहने वाला एक जगह, क्योंकि ये भी रेंज है तो इसमें प्राइस तो ऑलमोस्ट डेली ही मूव कर रहा है ना। अगर ये देखो कहीं भी रुक नहीं रहा है, या तो धीरे धीरे फॉल कर रहा है या तो एक कैंडल में अपसाइड जा रहा है या वाइस वर्सा डाउन साइड आ रहा है। तो गोल्ड के लिए प्लान है मेरा मोस्टली आई ऑब्जर्व कि मंडे ट्यूसडे का होता है एंड बट रिएक्शन सेज कि ये अपसाइड के लिए तो बन रहा है मेरा हिसाब। बाकी अगर यहाँ सेलिंग के लिए आता देन वी विल सी व्हाट इफ के गैप डाउन होके ये डाउन साइड आ जाए ऐसे रिएक्शन देके। बट क्योंकि एनएफपी नेगेटिव हो सकती है गोल्ड के लिए, तो आई एम थोड़ी हायर प्राइजेस के लिए देख रहा हूँ मैं। तो बिटकॉइन बिटकॉइन आई थिंक सो, अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये लिक्विडिटी हंट करने आ रहा है ये वाली। बट क्योंकि एक कंसर्न है इसमें, ये जो गोल्ड अगर पॉजिटिव होएगा ओपनिंग के बाद ही, ओपनिंग मंडे में, तो बिटकॉइन को भी ऊपर खींच सकते हैं। एंड बिटकॉइन को अगर खींचा तो अपना पहला टारगेट, मतलब जो जैसे गोल्ड के लिए सेलिंग टारगेट है, तो अपने लिए बिटकॉइन का ये हाई टारगेट हो सकते हैं यहाँ के सेलिंग के लिए। तो ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट 5 दिन में इजीली बिटकॉइन 2-2,500 पॉइंट तो एक सेशन में दे देगा अगर अपसाइड जाता है तो। बट क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है छोटे छोटे लोज पे, तो आई थिंक सो ये टारगेट करने आ सकता है। तो बिटकॉइन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, गोल्ड में थोड़ा क्योंकि रिएक्शन अच्छा था तो मेरा इंटरेस्ट है। बाकी बिटकॉइन तो अगर आप देखो तो फ्राइडे में इसने काफ़ी अच्छी सेलिंग दी थी, ये वाली कैंडल जो बनी है ऑलमोस्ट 2,222 पॉइंट। तो ये प्लान है मेरा। बिटकॉइन में एनएफपी अगर इसके लिए भी नेगेटिव होगी तो इट शुड मतलब अर्ली मंडे ट्यूसडे में ये भी अपसाइड थोड़ा मूव करना चाहेगा। बाकी क्योंकि देखो ये मार्केट कंडीशंस मेरे हिसाब से तो नहीं चल रही, क्योंकि बहुत साइडवेज है तो और समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि लिक्विडिटी मतलब ऑलमोस्ट कहीं से भी गिर जा रहा है, कहीं से भी उठ जा रहा है। देख रहे हो आप, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है बट उतने नीचे आ रहा, अपसाइड जा रहा है। तो इट्स ईदर ऐसे से करके बाइंग या ऐसे से करके सेलिंग। तो आई थिंक सो अगर ये जो अब बाइंग लेग बनेगा इसका अपसाइड के लिए, अगर ये ऐसा कंटिन्यू होता है तो देन धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके आपको विदाउट मेजर पुल बैक वी माइट बी गोइंग हेयर एंड देन एनएफपी में वी माइट बी गोइंग लोअर। क्योंकि एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, क्योंकि मंथली कैंडल भी ओपन हो गई ना अब नहीं। एंड ऑलमोस्ट कौन सा थर्ड क्वार्टर शुरू हो चुका है, मतलब एंड ही है, मतलब 8वां 8th मंथ चालू हो चुका है। तो आई थिंक सो रेंज ब्रेक करनी चाहिए गोल्ड को अब। तो यही प्लान है इसमें इसमें क्या नाम है गोल्ड में। बिटकॉइन मैंने आपको बता दिया साइडवेज है तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यही है, जर्नल में कुछ खास नहीं है इस वीक। मतलब यहाँ तक के लिए मैंने ये प्लान बनाया था कि 50% पे इट शुड रिएक्ट, बट वो डाउन साइड करके यहाँ पे देन यहाँ पे थोड़ा मैंने बताया था ये वाले लिक्विडिटीज़ पे, बट मार्केट ऑब्जर्व भी नहीं कर पाया ना ढंग से, क्योंकि वो ट्रेड भी नहीं ले पा रहा था इस वीक। तो वही है। तो बट नेक्स्ट वीक से थोड़ा अच्छे से करेंगे और ट्राई, क्योंकि मार्केट कंडीशंस नहीं है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो यही प्लान है, गोल्ड मैंने आपको बता दिया क्या है क्लियर कट, एंड बिटकॉइन में भी। बाकी देखते हैं मंडे ट्यूसडे का प्राइजेक्शन की रहेगा, उस पर जो होता है मैं अपडेट करूँगा आपको। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल परसों मंडे को एंड देखते हैं क्या ट्रेड्स बनते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अब परसों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।